फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डेली वोकैब वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello friends, welcome to wifistudy.com, one stop destination for all competitive exam presents daily the Hindu vocabulary powered by vocab24 app। सो फ्रेंड्स ये पेज उन सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम उन सभी के लिए लेके आए हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 4 पार्ट्स में है, बेसिक, प्रो, एडवांस और अल्टीमेट। फ्रेंड्स हमारा एक यूनिक फीचर है, अगर आप बेसिक परचेज करते हैं और अगर आपको फ्यूचर में प्रो, एडवांस या अल्टीमेट की तरफ जाना है तो जो डिफरेंस अमाउंट है सिर्फ आपको वही पे करना पड़ेगा। ओके, और अभी आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है जहां आपको मिल रहा है 20% ऑफ। आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं SPL20 और आपको मिलेगा 20% ऑफ। ओके, तो अभी ग्रैब करिए इस ऑफर को और प्रिपरेशन स्टार्ट करिए फ्रेंड्स हमारे साथ। और फ्रेंड्स देखते हैं आज का पहला वर्ड क्या है। पहला वर्ड है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब फ्रेंड्स बहुत आसान वर्ड है ये। वैसे इसका मतलब होता है पीपल एंगेज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन, पर्सन्स ऑफ द सेम क्लास, प्रोफेशन, कैरेक्टर और टेस्ट। तो यानी कि जो ब्रदरहुड होता है, भाईचारा होता है, उसको अपन बोलते हैं फ्रेटर्निटी। ओके, सिनोनिम्स देखिए इसके, ब्रदरहुड, कंपेनियनशिप, टुगेदरनेस या फिर सॉलिडेटरी। और इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अ फ्रेटर्निटी सर्किल मस्ट बी डेवलप्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स ग्रोथ। यानी कि एक भाईचारे वाला सर्किल डेवलप होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके ग्रो करने के लिए। ओके, देखते हैं इसकी वर्ब फॉर्म, फ्रेटर्नाइज, फ्रेटर्नाइज्ड एंड फ्रेटर्नाइज्ड। और उसके रिलेटेड वर्ड है फ्रेटर्नाइज, जिसका मतलब होता है एसोसिएट और फॉर्म ए फ्रेंडशिप विद समवन स्पेशली व्हेन वन इज नॉट सपोर्ट्स टू। ओके, और फर्टर्नल का मतलब क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ऑफ और डिनोटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर पीपल स्पेशली मैन दैट हैव कॉमन इंटरेस्ट और बिलीव्स। यानी कि जिनका कॉमन इंटरेस्ट होता है, एक ही प्रोफेशन में काम करते हैं, ओके, सेम प्रोफेशन है, टेस्ट है, उन सभी को भी अपन बोलते हैं फर्टर्निटी। इसका ओरिजिन कहाँ से है फ्रेंड्स? ओके, एक लैटिन वर्ड है फ्रेटर, उसका मतलब होता है ब्रदर, तो वहीं से ही आया ये फर्टर्निटी यानी कि ब्रदरहुड। अब देखते हैं इसका ट्रिक, बहुत ही आसान ट्रिक है फ्रेंड। इन दोनों फ्रेंड्स में बहुत फर्टर्निटी है, तो इन दोनों फ्रेंड्स और फर्टर्निटी देखिए दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं। तो ये कौन है? यूवी और धोनी है, दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। ओके, और फ्रेंडशिप अच्छी है तो क्या है, फर्टर्निटी भी बहुत अच्छी है। दोनों सेम प्रोफेशन में है, दोनों की दोस्ती है वो बिल्कुल भाईचारे वाली दोस्ती है। तो जो ब्रदरहुड वाली फ्रेंडशिप होती है उसको अपन फर्टर्निटी बोलते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स में बहुत फर्टर्निटी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके कोई अच्छा दोस्त है, ओके, आप दोनों में क्या होगा, बहुत अच्छा फर्टर्निटी होगी, यानी कि भाईचारा होगा। इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, एरिस्टोक्रेटिक, बिलोंगिंग टू और हैविंग द क्वालिटीज ऑफ और फेवरिंग एरिस्टोक्रेसी। ये एक एडजेक्टिव है फ्रेंड्स ये वर्ड। ओके, और इसका मतलब होता है अभिजातीय या फिर कुलीन, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा भव्य होती है, ओके, लग्जरियस होती है, हाई बॉर्न होती है। ओके, बॉर्न विद ए गोल्डन स्पून, कई बार अपन ये वर्ड यूज़ करते हैं कई लोगों के लिए, तो वो एरिस्टोक्रेटिक ही है। सिनोनिम्स देखिए, नोबल, एलाइट, हाई बॉर्न या फिर ब्लू ब्लडेड। और एंटोनिम्स है प्लेबियन या फिर न्यू बॉर्न, लो बॉर्न। ओके, तो ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी ये वर्ड भी एक या 2 बार पेपर में पूछा गया है फ्रेंड्स, एलाइट, जिसका मतलब होता है हाई क्लास। ओके, तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल, मोस्ट कंट्रीज आर नो लॉन्गर रूल्ड बाय द एरिस्टोक्रेसी बट बाय इलेक्टेड ऑफिशियल्स। यानी कि आज के टाइम पे जो मोस्ट कंट्रीज है वहाँ पे एरिस्टोक्रेसी नहीं है, और कौन है, इलेक्टेड ऑफिसर्स हैं। ओके, देखते हैं इसके रिलेटेड वर्ड, एरिस्टोक्रेसी यानी कि द हाईएस्ट क्लास इन सर्टेन सोसाइटीज टिपिकली कंप्रेसिंग पीपल ऑफ नोबल बर्थ होल्डिंग हेरिडिटरी टाइटल्स एंड ऑफिशियल्स। ओके, ऑफिसर्स एंड एरिस्टोक्रेट कौन होता है? अ मेंबर ऑफ द एरिस्टोक्रेसी। ओरिजिन कहाँ से फ्रेंड्स? ये एक ग्रीक वर्ड है एरिस्टोक्रेटिया, जिसका मतलब होता है एरिस्टोस का मतलब होता है बेस्ट और क्रेटिया का मतलब पावर। ओके, अब देखते हैं इसका ट्रिक। देखिए, इस रेस्ट्रो बार के ओनर की लाइफस्टाइल बहुत एरिस्टोक्रेटिक है। तो रेस्ट्रो, देखिए दोनों ही वर्ड एक जैसे हैं, रेस्ट्रो और एरिस्ट्रो। तो जिसके पास बहुत अच्छा एक रेस्ट्रो बार होगा उसकी लाइफस्टाइल कैसी होगी? एरिस्टोक्रेटिक होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा भव्य होगी। ओके, बहुत ज़्यादा नोबल होगी, हाई क्लास होगी, जैसे कि अंबानी। ओके, तो इन्होंने एक रेस्ट्रो बार ओपन किया है क्योंकि इनकी लाइफस्टाइल कैसी है? एरिस्टोक्रेटिक है, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई क्लास है, हाई बॉर्न है ये शुरू से ही। ओके, इस तरीके से अपन एरिस्टोक्रेटिक का मतलब याद कर सकते हैं। रेस्ट्रो, एरिस्ट्रो दोनों ही देखिए एक जैसे सिमिलर से वर्ड है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट, मोनार्किक, ऑफ रिलेटिंग टू, सजेस्टिव टू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मोनार्क और मोनार्की। तो मोनार्की का मतलब क्या है फ्रेंड्स? एक ऐसा पर्सन जो कि राजकीय है, शुरू से राजा वाली जिंदगी जीता आया है, उसको अपन बोलते हैं मोनार्किक। सिनोनिम्स है इसके किंगली, रॉयल, रीगल या फिर इंपेरियल। और एंटोनिम्स क्या है? कॉमन, यानी कॉमन का उल्टा क्या हुआ? जो किंग होगा वो होगा, और किंग को अपन क्या बोलते हैं? मोनार्क बोलते हैं। ओके, तो मोनार्क कौन हुआ? किंग हुआ। देखते हैं इसका एग्जाम्पल, इन ए कंप्लीट मोनार्की द रॉयल who runs the country makes all the major decisions for the nation। यानी कि जब कंप्लीट मोनार्की कहीं पर होती है
तो क्या होता है, रॉयल जो किंग होता है वो सारे मेजर डिसीजन लेता है उस नेशन के। देखते हैं इसके रिलेटेड वर्ड, मोनर्क यानी कि ए सोवरियन हेड ऑफ स्टेट, मोनर्की ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद अ मोनर्क एट द हेड। ओके, यानी मोनर्की कौन सी गवर्नमेंट हुई, ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे मोनर्क हो हेड। और इसका ओरिजिन कहाँ से है, एक ग्रीक वर्ड है फ्रेंड्स ये मोनर्कीज, जिसका मतलब होता है मोनोज मतलब अलोन एंड किर्क्स मतलब रूल। अब देखते हैं इसका ट्रिक, मना नहीं कर सकते मोनर्किक को, तो मना नहीं कर सकते। देखिए अगर किसी मोनर्किक को मना करोगे तो वो क्या हल करेगा। ओके, ये आप इस मूवी में देख सकते हैं। ये मूवी है द डिक्टेटर, बहुत अच्छी मूवी है। ओके, इसके अंदर दिखाया है कि कैसे सद्दाम हुसैन वाली लाइफ और कैसे एक मोनर्किक रूल करता है। ओके, खुद के ओलंपिक करवाएगा, खुद ही मेडल जीत लेगा। अगर किसी ने मना किया तो वो उसको मार देगा। तो मना नहीं कर सकते मोनर्किक को। तो मोनर्किक कौन हुआ, एक ऐसा किंग जहाँ पे सिर्फ उसी के रूल लगते हों, तो उसको अपन बोलते हैं मोनर्किक। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल तो अभी सब्सक्राइब करें, तो क्योंकि हम आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोस लेके आते रहते हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, एनश्राइन, प्रिजर्व अ राइट ट्रेडिशन और आइडिया इन अ फॉर्म दैट एंश्योर्स इट विल बी प्रोटेक्टेड एंड रेस्पेक्टेड। तो किसी चीज़ को सुरक्षित रखना, किसी चीज़ को उसको रेस्पेक्ट देना, प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व कर लेना, उसको अपन बोलते हैं एनश्राइन करना। ये एक वर्ब है फ्रेंड्स, और उसके सिनोनिम्स है एक्सॉल्ट, एग्रेंडाइज, इनोबल या फिर प्रिजर्व। और एंटोनिम्स है अबेस, डिग्रेड या फिर डिमीन। तीनों के मतलब क्या है, कम करना किसी चीज़ को। ओके, और इन सभी का बढ़ाना, किसी को सुरक्षित रखना, किसी को प्रिजर्व करना। देखते हैं एग्जाम्पल, द राइट ऑफ ऑल द वर्कर्स टू स्ट्राइक वॉज एनश्राइंड इन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ लास्ट स्ट्राइक। यानी कि जितने भी राइट्स हैं वर्कर के जो स्ट्राइक के टाइम पर उन्होंने रखे थे, उन सभी को सुरक्षित रख लिया गया है नए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो उन्होंने स्ट्राइक करते वक्त लास्ट टाइम डिमांड करे थे। ओके, वर्ब फॉर्म्स क्या है, एनश्राइंड, एनश्राइंड एंड एनश्राइंड। अब देखिए इसकी ट्रिक, कितनी आसान ट्रिक है। इसको शाइन करने के लिए कोई नहीं रोक सकता, इसलिए एनश्राइन किया। तो ये देखिए, ये क्या है, कोहिनूर है ये। ओके, इसको शाइन करने के लिए कोई नहीं रोक सकता, इसलिए इसको क्या किया है, एनश्राइन किया गया है, इसको प्रिजर्व करा गया है। ओके, अभी ब्रिटेन के पास है ये, तो ये इतना ज़्यादा शाइनी है कि इसको कोई रोक नहीं सकता इसकी शाइन, इसीलिए ये बहुत वैल्यूबल है। और इसीलिए इसको क्या किया, एनश्राइन किया, यानी कि इसको सुरक्षित रख लिया गया अपने पास में। तो शाइन बहुत अच्छा करता है, इसलिए एनश्राइन किया, यानी कि इसको अपने साथ में रख लिया। तो अगर कल को पेपर में आपके ऐसा वर्ड आता है एनश्राइन, तो शाइन से आप रिलेट कर लेंगे कोहिनूर को और आपको इसका मीनिंग याद आ जाएगा। आपको उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन वर्ड्स को फ्रेंड्स आपको ना ही रटना है, ना ही इन ट्रिक्स को आपको रटना है। ओके, मैं आपको डायरेक्टली मीनिंग याद करने के तरीके बता रहा हूँ। अगर आप इसको एक या दो बार भी अगर चलते फिरते भी बोल लेंगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। उसके बाद आपको कभी इसको वापस वो करने की ज़रूरत नहीं है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, देखते हैं नेक्स्ट, रिम्यूनरेशन। ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है मनी पेड फॉर वर्क और ए सर्विस। तो परिश्रमिक, तो कोई भी लोग जब काम करते हैं उसके बदले में उन्हें जब पैसा मिलता है उसको अपन बोलते हैं रिम्यूनरेशन। इसके सिनोनिम्स है कंपेंसेशन, बर्समेंट, पे, रेमिटेंस या फिर पेमेंट। और नाउ देखते हैं इसका एग्जांपल, सिंस यू आर एन आर्ली वर्कर योर रिम्यूनरेशन इज डिपेंडेंट अपॉन द आवर्स यू पुट इन ईच डे। यानी कि आप एक आर्ली वर्कर हैं, आपको हर पर आवर के अकॉर्डिंगली पे होता है। ओके, तो आपका जो परिश्रमिक है वो आपको आर के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा जो आप एक दिन में लगा रहे हैं। देखते हैं इसके वर्ब फॉर्म्स, रिम्यूनरेट, रिम्यूनरेटेड एंड रिम्यूनरेटेड। और उसके रिलेटेड वर्ड क्या है, रिम्यूनरेट यानी कि पे समवन फॉर सर्विस रेंडर्ड और वर्क डन। तो यानी कि किसी को पे करना जो आपने उससे सर्विस ली है। इसका ओरिजिन कहाँ से है फ्रेंड्स, ये एक लैटिन वर्ड है रिम्यूनरेटस, जो कि पास्ट पार्टिसिपल है किसका, रिम्यूनरेर का, जिसका मतलब होता है रिकम्पेंशन। ओके, अब देखते हैं इसकी ट्रिक, बहुत ही आसान ट्रिक है। लेबर रिम्यूनरेशन मनी से रोज राशन लेता है, होते हैं। तो यानी कि देखिए लेबर क्या करता है, रिम्यूनरेशन मनी से जो उसको पारिश्रमिक मिलता है, आपने आसपास देखा होगा जो भी गरीब लोग होते हैं, जो लेबर होते हैं, वो रोज़ क्या होता है, रोज़ उनको पैसा मिलता है काम करने का और रोज़ उससे वो राशन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों वर्ड थोड़े सिमिलर हैं, इसलिए मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ। और ये एक जनरल कंडीशन है, उससे मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ कि रिम्यूनरेशन मनी से रोज़ राशन लाते हैं। ओके, तो लेबर क्या करते हैं, रोज उन्हें पारिश्रमिक पैसा मिलता है और उससे राशन लाते हैं। तो रिम्यूनरेशन, राशन, दोनों ही देखिए एक जैसे वर्ड्स हैं। ओके, और जनरल सी कंडीशन है जो आपने आसपास देखी होगी, रिम्यूनरेशन मनी मिलता है और उससे राशन लाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, यूनिनिमसली। ये एक एडवर्ब है फ्रेंड्स, और इसका मतलब क्या होता है, सर्वसहमति से। तो कोई भी काम जो कि सभी के एग्रीमेंट से किया गया हो, जिसमें सारे ही लोग इन्वॉल्व हो, उसको बोलते हैं यूनिनिमसली। इसके सिनोनिम्स क्या है, हार्मोनियसली, कलेक्टिवली, कॉर्पोरेटिवली या फिर इन यूनिसन। ओके,
और इसके एंटोनिम्स क्या है, डिफरेंटली या फिर डाइवर्जेंटली। तो फ्रेंड्स यूनिसन एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप यूनिसन का मतलब ध्यान रखना है आपको। वैसे वर्ड अपन वापस भी कवर करेंगे, लेकिन इसका मतलब क्या है, जो काम सर्वसहमति से किया गया हो। अब एग्जाम्पल देखते हैं, द यूनिनिमस कंसर्ट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स आर रिक्वायर्ड टू अप्रूव द मर्जर। यानी कि अगर दो कंपनी का मर्ज करना है तो सभी शेयर होल्डर्स का क्या चाहिए, सर्वसहमति चाहिए। ओके, इसी को अपन बोलते हैं यूनिनिमस। इसका रिलेटेड वर्ड क्या है, यूनिनिमस, यानी कि इन टोटल एग्रीमेंट और अकॉर्ड। और ओरिजिन कहाँ से है, लैटिन वर्ड है यूनिनिमस, जिसका मतलब क्या होता है, अनस का मतलब वन और एनिमस का मतलब माइंड, यानी कि जहाँ पे एक ही जगह पे सबका माइंड लगे उसको बोलते हैं यूनिनिमस। अब देखते हैं इसके ट्रिक, बहुत ही आसान ट्रिक है। देखिए, इस एनिमल को यूनिनिमसली नेशनल एनिमल बनाया गया। तो इस एनिमल और देखिए यहाँ पे यूनिनिमस दोनों ही एक जैसे वर्ड हैं। तो ये एनिमल टाइगर है और उसको सभी की सहमति से क्या बनाया गया, नेशनल एनिमल बनाया गया। ओके, तो एनिमल को यूनिनिमसली नेशनल एनिमल बनाया गया। तो यूनिनिमसली का मतलब क्या हुआ, सर्व सहमति से। तो कोई भी काम जो सभी के अकॉर्ड से किया गया हो उसको अपन बोलते हैं यूनिनिमस। डाइवेस्ट, डिप्राइव समवन ऑफ पावर, राइट्स और पोजीशन, वंचित करना या फिर कर देना। ओके, तो किसी चीज़ से वंचित हो जाना जो आपको नहीं मिल पाई है उसको अपन बोलते हैं डाइवेस्ट। ये एक वर्ब है। इसके सिनोनिम्स हैं डिप्राइव, डिस्पोजेस, एक्सप्रोप्रिएट या फिर ओस्ट, और एंटोनिम्स है कन्फर या फिर गिव। अब देखते हैं इसका एग्जांपल, अंडर द न्यू डील द कंपनी एग्रीड टू डाइवेस्ट इटसेल्फ ऑफ हाफ इट्स रेवेन्यूज सो दे कुड डिस्ट्रीब्यूट इट्स अमॉन्ग देयर क्रेडिटर्स। यानी कि अंडर द न्यू डील, जो एक नई डील हुई है, कंपनी ने एग्री करा है कि वो क्या करेगी, अपना जो हाफ जो रेवेन्यू है उससे वंचित रह के उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, ओके, उनको। अब देखते हैं इसके वर्ब फॉर्म, डाइवेस्ट, डाइवेस्टेड एंड डाइवेस्टेड। अब देखिए इसकी ट्रिक, जो मनी थी उसे भी इन्वेस्ट करके डाइवेस्ट हो गया। तो इन्वेस्ट और डाइवेस्ट देखिए दोनों ही एक जैसे वर्ड हैं। तो डाइवेस्ट के मतलब खो देना और इन्वेस्ट मतलब किसी चीज़ में लगा देना। तो ये पर्सन था, इसने इन्वेस्ट किया और क्या हो गया, इसको नुकसान हो गया, तो ये क्या हो गया, डाइवेस्ट हो गया। यानी कि जो पैसे थे उससे भी क्या हो गया, ये वंचित हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं, इन्वेस्ट को डाइवेस्ट से रिलेट करके। तो इन्वेस्ट करते हो आप किसी चीज़ को गेन करने के लिए, लेकिन अगर नुकसान हो गया तो आप क्या हो गए, डाइवेस्ट हो गए, यानी कि वंचित रह गए, जो पैसा था आपके पास में वो भी चला गया। तो इन्वेस्ट, डाइवेस्ट देखिए दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं। देखते हैं नेक्स्ट, फॉस्टर, एंकरेज द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, स्पेशली समथिंग डिजायरेबल, बढ़ावा देना या फिर प्रोत्साहन देना। तो किसी भी चीज़ को एंकरेज करना, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करना, प्रमोट करना, उसको अपन बोलते हैं फॉस्टर। इसके सिनोनिम्स देखिए, एंकरेज, प्रमोट, फॉरवर्ड, असिस्ट, नर्चर, स्ट्रेंथन या फिर एनरेज। और एंटोनिम्स है ब्लॉक, सीज, डिस्करेज, डिसऑर्ड, हॉल्ट, हिंडर एंड इम्पीड। तो ये हॉल्ट और हॉल्ट भी बहुत आसान वर्ड है फ्रेंड्स। इम्पीड आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है रोकना, किसी चीज़ को ब्लॉक कर देना। देखते हैं इसका एग्जाम्पल है, टीचर्स टास्क इज टू फॉस्टर लर्निंग अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। यानी टीचर्स की टास्क क्या है कि वो बढ़ावा दे लर्निंग के अंदर, लर्निंग को लेकर स्टूडेंट्स के अंदर। ओके, कि आपको सीखना है, ना कि आपको चीज़ों को रटना है। अब इसके वर्ब फॉर्म्स है फॉस्टर, फॉस्टर्ड एंड फॉस्टर्ड। और इसका ओरिजिन कहाँ से है, फॉस्टर एक फूड नरिशमेंट होता है, एक जर्मन वर्ड है कि जर्मन ओरिजिन है। ओके, अब देखिए इसकी ट्रिक, पार्टी में फॉस्टर पी के फॉस्टर देते हैं। तो पार्टी में कई बार आपने देखा होगा, अगर आप कहीं गए होंगे पार्टी वार्टी में, कई लोग होते हैं जो कि पीने के बारे में ज़्यादा ज्ञान ढोलते हैं। ओके, तो यानी कि वो ज़्यादा एंकरेज में करते हैं, जितना बोलना चाहिए उससे कई ज़्यादा बोलते हैं, एंकरेज करने की कोशिश करते हैं, प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। तो फॉस्टर बियर पीते हैं और क्या करते हैं, फॉस्टर करते हैं, यानी कि बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, प्रमोट करने की कोशिश करते हैं किसी चीज़ को एक्स्ट्रा। तो उस चीज़ को अपन बोलते हैं फॉस्टर करना, एंकरेज करना किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट को। देखते हैं नेक्स्ट, लेगेसी एक नाउन है, समथिंग लेफ्ट और हैंडेड डाउन बाय प्रीडेसेसर। तो विरासत में कोई चीज़ अगर किसी को मिलती है तो उसको अपन बोलते हैं लेगेसी में मिलना। ओके, सिनोनिम्स क्या है, बिक्विथ, इनहेरिटेंस, पैट्रिमोनी या फिर एंडाउमेंट। तो बिक्विथ का मतलब भी क्या होता है, वसीयतनामा होता है, जो वसीयत आपको मिलती है विरासत में। देखते हैं एग्जाम्पल, दो नन ऑफ हिज फैमिली वॉज फेमस ही इंटेंडेड टू लीव अ मार्क ऑन द वर्ल्ड क्रिएटिंग अ लेगेसी दैट वुड बी रिमेंबर्ड अराउंड द वर्ल्ड। यानी कि उसकी फैमिली में कोई फेमस नहीं था, फिर भी वो चाहता था कि मैं पूरी दुनिया पे एक ऐसी छाप छोड़ूं, ओके, और ऐसी लेगेसी विरासत छोड़ूं कि लोग मुझे दुनिया में हमेशा याद रखें। और इसका एक फ्रेंड्स ये लैटिन वर्ड है लिगेटस, उसका पास्ट पार्टिसिपल है लिगर का, इसका मतलब होता है वसीयत या फिर विरासत। अब देखते हैं इसकी ट्रिक, देखिए कितनी आसान ट्रिक है। लेगेसी, लेग साइड में अच्छा खेलना लेगेसी में मिला है टीम इंडिया को। तो लेग साइड आपने हमेशा देखा होगा, इंडियन बैट्समैन हमेशा लेग साइड में बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं, लेग साइड में बॉल मिली और बाउंड्री पर जाती है, तो ये इन्हें लेगेसी में मिली है। जैसे सुनील गावस्कर से, लाला अमरनाथ से, कपिल देव से, तो ये सभी लेग साइड में बहुत अच्छे खेलते थे, इन्होंने सिखाया। देखिए इस जनरेशन को सचिन, राहुल द्रविड़, ये लोग भी बहुत जीनियस थे लेग साइड में, स्पेशली राहुल द्रविड़।
उसके बाद मैं यहाँ से पास ऑन हुई कहाँ पे, कोहली, रहाणे, इन सबको। तो लेग साइड में अच्छा खेलना लेगेसी में मिला है टीम इंडिया को। तो देखिए इससे आप हमेशा इस वर्ड को याद कर सकते हैं। ओके, लेग साइड से लेगेसी में मिला यानी कि विरासत में मिला है। देखते हैं नेक्स्ट, मार्वल नाउन है कि वंडरफुल और एस्टोनिशिंग पर्सन और थिंग। तो कोई भी काम जो कि बहुत चमत्कार भरा हो, आश्चर्यचकित कर दे आपको, उसको अपन बोलते हैं मार्वल। अब देखते हैं इसके सिनोनिम्स, वंडर, मिरेकल, फिनोमिनन, पोटेंट या फिर प्रोडिजी, और एंटोनिम्स है नॉर्मलिटी। तो फ्रेंड्स ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, इसका मतलब भी क्या होता है, चमत्कार करना, कोई बहुत ही ऐसा वंडरफुल काम कर देना। देखते हैं एग्जाम्पल, मैनी साइंटिस्ट व्यू द 3-year-old बॉय विद द एक्सट्रीमली हाई IQ एज अ मार्वल। यानी कि बहुत सारे साइंटिस्ट एक 3 साल के बच्चे को जिसका बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई IQ है, उसको कैसे देखते हैं, एक चमत्कार के तौर पे देखते हैं। रेटेड वर्ड क्या है, मार्वलस, बहुत ही कॉमन वर्ड है, सुना होगा आपने कई बार कमेंट्री में भी और हर जगह पे। अद्भुत, मार्वलसली, आश्चर्यजनक रूप से। ओरिजिन कहाँ से, लैटिन वर्ड है। ओके, मिरेबिलिस यानी कि वंडरफुल से। अब देखिए इसका ट्रिक, एक बार में मार्बल तोड़कर मार्वलस काम किया, एक बार में मार्बल तोड़कर मार्बल काम किया। तो मार्बल और मार्बल, देखिए अगर यहाँ पे 5-6 मार्बल की स्लाइड थी और इसने एक बार में तोड़ दिया, तो क्या आप यही नहीं बोलेंगे कि ये मार्बल काम है, यानी कि बहुत चमत्कार भरा, बहुत आश्चर्यचकित काम है, क्योंकि ईंट को तोड़ना और मार्बल को तोड़ना बहुत अलग बात है। तो एक बार में मार्बल को तोड़कर मार्बल काम किया, यानी कि बहुत बड़ा आश्चर्यचकित काम किया। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और फ्रेंड्स वापस अपन इन सभी को एक बार रिवाइज करेंगे ताकि आपको इजीली याद हो जाए। देखते हैं, पहला वर्ड था फ्रेटर्निटी, जिसका मतलब था ब्रदरहुड, भाईचारा। इन दोनों फ्रेंड्स में बहुत फ्रेटर्निटी है, यानी कि दोनों में भाईचारा है। एरिस्टोक्रेटिक, रेस्ट्रो बार एरिस्टोक्रेटिक है, रेस्ट्रो बार के ओनर की लाइफस्टाइल एरिस्टोक्रेटिक है, यानी कि बहुत ज़्यादा भव्य है। मोनर्किक, यानी कि ऐसा पर्सन जो कि सिर्फ खुद के ही रूल लगाता है, मना नहीं कर सकते मोनर्किक को, यानी कि किंग को। एनश्राइन, इसको शाइन करने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए एनश्राइन किया, यानी कि इसको सुरक्षित रखा। रिम्यूनरेशन, पारिश्रमिक पैसा। लेबर रिम्यूनरेशन, मनी से राशन लाती है, यानी कि रोज उनको जो पैसा मिलता है उससे। यूनिमसली, इस एनिमल को यूनिमसली नेशनल एनिमल बनाया गया, यानी कि सर्व सहमति से। डाइवेस्ट, इन्वेस्ट किया, डाइवेस्ट हो गया, यानी कि वंचित रह गया, जो मनी था वो भी चला गया। फॉस्टर, फॉस्टर पी के फॉस्टर देते हैं, यानी कि एंकरेजमेंट करते हैं। लेगेसी, लेग साइड में अच्छा खेलना है, टीम इंडिया को लेगेसी में मिला है, यानी कि विरासत में मिला है। मार्वल, यानी कि एक बार में मार्बल को तोड़ के मार्वल काम किया, यानी कि आश्चर्यजनक काम किया। सो फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि हमने प्रीवियस सेशन में पूछा था। आपसे एक एंटोनिम पूछा था फ्रेंड्स, अपोजिट पूछा था लेग्स टैलियन का। ओके, और इसका आंसर है लीनियंस। फ्रेंड्स लेग्स, इसका जो मीनिंग है वो होता है जो कि बहुत ज़्यादा क्रूअल हो। ओके, वो, और यहाँ पे लीनियंस इसका अपोजिट है, जो कि कई लोगों ने इसका आंसर सही किया है। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब आपको पता होगा, इसका मतलब कोई भी लॉ को तोड़ना होता है। और जो बी और सी है, ये दोनों फ्रेंड्स एक जैसे ही दोनों के मीनिंग है। ओके, दोनों के एक ही मीनिंग है, इसका मतलब होता है वाइल्डनेस। तो ऐसा कोई एक्ट जो कि बहुत वाइल्ड हो, उसको अपन बोलते हैं वाइल्ड, उसको बोलते हैं अपन फेरिटी। ओके, और सैवेजरी, दोनों ही वर्ड का मीनिंग एक ही है, वाइल्डनेस। और पहले का मैंने आपको बता दिया, इसका मतलब होता है लॉ को ब्रेक करना। और लीनियंस आपको पता ही है, बहुत कॉमन वर्ड है। ओके, यानी कि किसी से बहुत प्यार भरे अच्छे तरीके से बात करना, गुस्सा नहीं करना, उसको अपन बोलते हैं लीनियंट पर्सन। ओके, ये इसका अपोजिट है, इसका मतलब होता है क्रूअल। सो फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन टुडे। आज का क्या है, सेलेक्ट द वर्ड विच इज द मोस्ट सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो आज आपसे हमने पूछा है सिनोनिम। ओके, और आपको प्रोलेटेरियन, इस वर्ड का सिनोनिम आपको बताना है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स, और यू नीड टू गिव द आंसर व्हाई कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो फ्रेंड्स। ओके, वी आर वेटिंग फॉर योर आंसर। डजंट मैटर यू आर गिविंग अ राइट और रॉन्ग आंसर, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव अ आंसर बिकॉज इट विल डेफिनेटली बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस। सो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। और यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो अभी इसे लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं जो होते हैं शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद।